नमस्कार है म मन्दिप लामा हाम्रो आइसिसिएफ इन्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रन्टका सिडब्ल्युसी मेम्बर र यता भाइ है हाम्रो राप्गे ज्यू हुनुहुन्छ र उहाँको परिचय सायद उहाँ स्वयं नै दिएको राम्रो हुन्छ। आप सभी को नमस्कार। आज हम इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट के ओर से मैं राप्गे राय और हमारे पार्टी के सेंट्रल वर्किंग कमेटी सदस्य श्री मनदीप मोमजन जी मेरे साथ में हैं और आज हम सिलगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब के इस माध्यम से ये जो हाल ही में अभी एक निंदनीय घटना हुआ है उसके विषय में हम कुछ बातें हम रखना चाहते हैं। ये जो अभी हाल ही में जो घटना हुआ है वो एकदम ही असंतोषजनक घटना है। ये हम एकदम इसके निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। आज जो भी हुआ है ये हमें इमोशनली हम लोग हर्ट हुए हैं, थोड़े हम आक्रोशित भी है पर उससे ज़्यादा हम इमोशनली हर्ट हुए हैं क्योंकि देखिए दशकों से या फिर शताब्दी मान लीजिए दशकों से गोरखा जाति के ऊपर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे रेसिज्म के इंसिडेंट्स हमारे ऊपर होते आ रहे हैं। इसीलिए ही आप देखेंगे कि जो एक अलग राज्य गोरखालैंड की हम मांग करते हैं ये भी उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो हमारे मांग है अलग राज्य के वो डेवलपमेंट बेसिस पे नहीं था, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर में था। तो अभी आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा उदाहरण है कि तुम लोग नेपाल से हो, नेपाल चले जाओ। इससे जो हमारा आइडेंटिटी है एक गोरखा का आइडेंटिटी बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के नागरिक में अगर किसी को बोला जाता है कि आप लोग भारतीय नहीं है, आप अपना देश चले जाइए। अब अपना देश भारत है तो हम जाएंगे कहाँ? तो ऐसे हम इमोशनली हर्ट होते आ रहे हैं और ये जो हाल ही का जो ये घटना है ये भी उसी तरीके का एक घटना है और इसीलिए हम ये ऐसे जो घटनाएं होती है रेसिज्म की हम ये सहन नहीं कर पाएंगे, नहीं करना भी चाहिए। अगर गुनाह करना पाप है तो वो गुनाह सहना महापाप है और हम पापी नहीं बनना चाहते। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पे कोई कम्युनल और रीजनल डिसहार्मनी भी नहीं चाहते। जो भी हाल में ये घटना हुआ है हम संपूर्ण सिलगुड़ी वासी और कॉलेज पाड़ा के वासियों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे इंसिडेंट में, ऐसे घटनाओं में आप लोग एकजुट होके जो पीड़ित के चाहे वो जात धर्म समुदाय ये सब छोड़ के इसको साइड में रख के आप लोगों ने सपोर्ट किया। आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट की ओर से। उससे महत्वपूर्ण बात एक गोरखा के नाता से आप लोगों को सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे जो सामाजिक कुतत्व रहता है उन लोगों को एक कड़ी सजाए और एक आधार, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अब से। तो मैं यहाँ से पुलिस प्रशासन, यहाँ का जितना भी लेजिस्लेटर्स है, सब लोगों से मैं दो हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो रेसिज्म का और ये जो रेसिज्म का ये जो घटनाएं हैं इसको आगे से ना होने, इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए आप लोगों को एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक ढांचा, एक मॉडल, एक एक्ट आप लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना ही होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि आगे से ऐसे रेसिज्म के ऐसे घटनाएं, ऐसे विदेशी के लालसन जो है ये सब हमारे ऊपर या किसी के ऊपर भी ना लगे। हाल ही में आप देखे भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में जब पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी करके ये ऐसे टिप्पणी किया गया था तो राज्य के मुख्यमंत्री जी ने एक धरना ही दे दिया। तो हमारे ऊपर भी तो वैसा ही लग रहा है। ऐसे ही एक घटना हमारे ऊपर गोरखा जाति, गोरखा समाज के ऊपर भी आज घटा हुआ है। हालांकि हम भारतीय हैं और हमारी भाषा नेपाली है पर ये एकदम
ये घटना जो है भारतीय है और भाषा हमारा नेपाली है, पर हम नेपाल से तो नहीं है ना। अब भाषा मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा राज्य, हमारा देश ही नेपाल है। जैसे अन्य जाति पर टिप्पणी होती है, तो ये तो एक सिमिलर, एक एम्पथाइज तो होना चाहिए ना। सरकार को भी जो एक एम्पथी जो है वो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। अब अभी हमें हमारे ऊपर ऐसे ही घटना हुआ है और हम बहुत हर्ट है। देखिए, गोरखा जाति को ऐसे फील नहीं कराना चाहिए कि हम सेकंड क्लास सिटीजन्स हो इस भारतवर्ष के, और ऐसे कुतत्व जहां भी हो इसको जड़ से उखाल के फेंकना पड़ेगा। ये हमारे निवेदन है। क्योंकि देखिए, रिसेंट साल में जाइए आप, जब कोरोना काल था तब भी हमें बहुत रेसिज्म का सामना करना पड़ा। मैं खुद एक विक्टिम हूँ। हमें कोरोना बोला गया, चिंकी चाइनीज बोला गया, चाइना वापस चले जाओ बोला गया, तो हम हर्ट होते हैं इससे। हम भी तो भारतीय है, और जो संविधान में दिया गया हुआ हक और अधिकार है भारतवर्ष के नागरिक को, बस वही हम फॉलो कर रहे हैं और उसी का कुछ कुछ हम डिमांड कर रहे हैं। और ऐसे घटनाओं से ना और ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर और इमोशनल ट्रॉमा और ज्यादा पड़ जाता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, और विशेष मैं सिलगुड़ी पुलिस को भी यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों के स्विफ्ट एक्शन के लिए। और जो आरोपी 2 महिलाएं थी, वो लोग अभी अरेस्ट हो चुके हैं और उनके ऊपर मुद्दा भी दर्ज किया गया है। नाउ लॉ विल टेक इट्स कोर्स।